तो जातीय जनगणना की बात करने पर अब संसद में राहुल गांधी की जात पूछी जाएगी। आखिर क्यों बीजेपी जातीय जनगणना से हमेशा बचती रहती है, मुद्दों को भटकाती रहती है? इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस सहज अंदाज से अपनी प्रतिक्रिया इस बयान पर दी, वो सभी को सुननी चाहिए। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने 27 जनवरी 2020 के दिन दिल्ली के रिठाला में बीजेपी के एक विधानसभा रैली के दौरान, जिसमें हंसराज हंस और गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता मौजूद थे, उसमें एक बयान दिया था। उसमें एक नारा लगाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आज वो अपनी जहरीली सोच इस संसद में भी लेकर आ गए हैं। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं कि इस देश के बहुसंख्यावादियों की जनगणना करना क्या कोई गुनाह है? अगर कोई ऐसा मुद्दा उठाता है तो क्या आप उस पर इस तरह की राजनीति करेंगे? शुरुआत में तो सभी को लग रहा था कि शायद ये बयान देकर अनुराग ठाकुर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता है तो सभी को यह बात साफ हो जाती है कि असल में अनुराग ठाकुर के पीछे से तीर कोई और चला रहा था। क्या है नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर? ट्वीट इंग्लिश में है, उसके बाद मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूंगा। नरेंद्र मोदी जी अपनी ट्वीट में लिखते हैं, दिस स्पीच बाय माय यंग एंड एनर्जेटिक कलीग श्री अनुराग ठाकुर इज अ मस्ट हियर, अ परफेक्ट फिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड ह्यूमर एक्सपोजिंग द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया अलायंस। यानी कि मेरे जवान और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर की यह स्पीच सभी को सुननी चाहिए, जो कि तथ्यों और व्यंग्य को सहारा बनाकर विपक्ष की गंदी राजनीति को एक्सपोज करने का काम कर रही है। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी मॉनसून सत्र के पहले दिन राहुल गांधी संसद में एक मुद्दा उठाते हैं कि इस देश के बजट के हलवे को 6 लोग बांटते हैं और 6 लोगों में ही बांटते हैं। वो 6 लोग कौन थे? A1 A2, यानी कि अंबानी, अडानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल और निर्मला सीतारमण। इन 6 लोगों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि 6 लोग हलवा बांट रहे हैं और 6 लोगों में ही बांटा जा रहा है। उनका इशारा इसी तरफ था कि इस देश के जो बहुसंख्यावादी हैं, दलित, ओबीसी और आदिवासी, जो इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रखते हैं, आखिरकार बजट में उन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति क्यों दिखाई नहीं देती है? उन लोगों के टैक्सेस को कम करने की बात आती है तो आप लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन पर भी टैक्स बढ़ा देते हैं। यह मुद्दा इसी पर था जब राहुल गांधी ने अपना बयान रखा था। उस दिन जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था इस पर बात करने के लिए, तो अगले दिन ही मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आखिरकार उन्होंने राहुल गांधी की जात पूछने के साथ अपने मुद्दे, अपनी चर्चा को जारी रखने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी के इस ट्वीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने करारा हमला बोलते हुए लिखा है, सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करते हैं। क्या अब देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह उनके कहने पर हुआ है। दोस्तों, स्पष्ट है कि अगर यह बात बीजेपी के बड़े नेताओं के आपसी सलाह मशविरे के बिना कही जाती तो नरेंद्र मोदी जी हरगिज इस बात का समर्थन नहीं करते। लेकिन इस ट्वीट को ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जो लिखा है, उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि नरेंद्र मोदी जी की आगे आने वाली राजनीति इसी प्रकार की आक्रामक राजनीति होने वाली है।
राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है आपकी स्क्रीन पर। समस्त ओबीसी समाज का अपमान एवं जातिगत जनगणना का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अहंकारी भाजपाई सांसद और पिछड़ा विरोधी बीजेपी पार्टी को बहुजन समाज कड़ा सबक सिखाएगा। जी हां, लगातार आक्रामक हमले इस बयान पर हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बयान के समर्थन में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी चाहते तो इसका प्रत्युत्तर दे सकते थे, उनको सबक सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुद्दे को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि जितनी गालियां देनी है दीजिए, लेकिन मैं जातीय जनगणना पारित कराकर रहूंगा, जातीय जनगणना को लागू कराकर रहूंगा। और वो अपने मुद्दे पर लगातार बने हुए हैं। और विपक्ष के लिए यही सबसे बड़ी ताकत है और सत्ता के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसका वो संसद में सामना नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी इस बात को सुनकर जहर का घूंट पी गए, लेकिन अखिलेश यादव का रौद्र रूप पूरे संसद ने देख लिया और बार बार जो सवाल उन्होंने पूछा, विपक्ष के पास उनका कोई उत्तर नहीं था। सुनिए आपकी स्क्रीन पर अखिलेश का बयान। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? तो नहीं पूछ सकते हैं। राजनीति में जो पुराना इतिहास उठाया जा रहा था, मुझे लगता है कि मंडल कमीशन का जो प्रस्तावना है वो जरूर सरकार को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एनिमिलेशन ऑफ कास्ट में क्या उन्होंने कहा है कि एक जाति की वजह से क्या दुख दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसी भी जातियां हैं जिनको किसी भी पद पे अगर वो पहुंच जाएं, कई बार उन्हें अपमानित होना पड़ता है। मंडल कमीशन की जो पूरी सिफारिशें थी, जो आरक्षण लागू हुआ है, वो जाति के हिसाब से हुआ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य जो बात कहना चाहते थे, वो जाति को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे। थैंक यू सर। किसी ने कहा था, किसने? दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी जातीय जनगणना की स्वीकृति संसद में क्यों नहीं दे देती है? क्यों विपक्ष को एक मुद्दा पकड़ा रही है जिससे कि विपक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है? दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपने YouTube चैनल पर एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने यह दर्शाया था कि जब बजट का हलवा बंट रहा था, तो उस हलवे को लेने के लिए कोई भी दलित, ओबीसी या फिर आदिवासी समुदाय का अधिकारी वहां पर था ही नहीं। जी हां, सब बड़ी जाति के लोग थे। और इसीलिए राहुल गांधी इतनी बुरी तरह से इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश को बनाने में, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा योगदान दलित, ओबीसी और आदिवासियों का है, जिन्हें बजट में कोई भी सहूलियत नहीं दी जाती है। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी इस बात की स्वीकृति प्रदान कर देती है, तो जातीय जनगणना के बाद जो दलित, ओबीसी और आदिवासी हैं, उनको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। उन्हें यह पता चल जाएगा कि इस देश को बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। याद कीजिएगा, राहुल गांधी एक बढ़ई से मिले थे, तो बढ़ई ने अपना दर्द जताते हुए कहा था कि साहब, जो टेबल मैं बना रहा हूं और ये टेबल बनने के बाद जिस शोरूम में जाएगी, उस शोरूम में मैं खुद नहीं जा सकता हूं। और इसी तरह की बात मोची ने राहुल गांधी को बोली थी जब वो सुल्तानपुर अदालत में पहुंचे थे। याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने मोची से किस प्रकार मुलाकात की थी और उसके दर्द को किस प्रकार सुना था, उसके काम को किस प्रकार सीखा था। राहुल यादव को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।